जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम कल पॉलिटी के 50 क्वेश्चन किए थे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस में पूछे गए थे। आज हम जो है उसके आगे के 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर आज ये पार्ट 2 है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो ये जो है 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये जो है अनुच्छेद 344 में दिए गए हैं। ठीक है, वो सॉरी 348 में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार साइबर अपराध राज्य के विषयों के अंतर्गत आते हैं? तो साइबर अपराध जो है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? तो ये जो है आर्टिकल 19 देता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पद की अवधि कितनी होती है? तो भारत के राष्ट्रपति पद की अवधि जो है 5 वर्ष होती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय पुलिस सेवा का गठन किया गया है? तो वह जो है अनुच्छेद 312। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण भारत के संविधान का ... का शीर्षक है? तो यह जो है अनुच्छेद 22। ठीक है, गिरफ्तारी यानी कि कोई आपको गिरफ्तार करता है तो उसका कारण पूछ सकते हैं। और ठीक है, और वह बताने के लिए बाध्य भी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कहा गया है कि सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। यह अनुच्छेद 51A का ई में कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा हटाए जाने के पर पद में हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो जो है 6 माह के अंदर पद को भरना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला है? तो पूर्व में लोकसभा का अध्यक्ष जो है एन संजीव रेड्डी ने संभाला था। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? यह जो है संसदीय स्वीकृति के पूर्व जो है व्यय कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है वो परंपरा पर आधारित है? गलत है। संसद द्वारा सृजित होता है? नहीं, ये जो है संविधान द्वारा सृजित होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से ली गई है? तो न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? तो इसमें से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट से किया गया है? तो द्वैध शासन का प्रावधान जो है भारत शासन अधिनियम 1919 से किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? तो भाषाई आधार पर जो है आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध के अधिकार सिर्फ और सिर्फ सांसद को है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वह भारतीय नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो गुप्त मतदान होता है, सही है। एकल संकोणी मत, ये भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, ये भी सही है। तो सभी मतों का समान मूल्य ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? तो यह जो है कृषि आय को छोड़कर अन्य आय पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है अधिकतर जो है भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अनुसार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो यह जो है अनुच्छेद 11 और अध्याय 1 नहीं, अनुच्छेद 11 अध्याय 2 यही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग संबंधित है, राज्य मनोनयन समिति भी संबंधित है, पुंछी आयोग भी संबंधित है, इंद्रजीत गुप्ता समिति नहीं संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकारी आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए? सरकारी आयोग जो है संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य संबंधों की जांच करने के लिए हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग की संस्तुतियों में सम्मिलित नहीं है?
सक्रिय राजनीतिकों को राज्यपाल न नियुक्त किया जाए, ये तो उसमें कहा गया है। राज्य सरकारों द्वारा किए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए, ये भी इसमें कहा गया है। अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए, ये इसमें नहीं कहा गया, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दोनों सदनों में प्राप्त है, लोकसभा और राज्यसभा में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों में। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो जो है न्यायपालिका को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो जो है यहाँ पर हो जाएगा संविधान की कठोरता, ठीक है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रियाओं को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो भारत के संविधान को नहीं दी गई है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, तो किसने कहा था? केसी ओयर ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था कि इसे जो है इस देश में जाति धर्म भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकार किया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यही सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, संघ और राज्य के बीच संबंध ये भी संबंधित है, राज्यों के मध्य संबंध ये भी संबंधित है, समन्वय के लिए तंत्र ये भी ठीक है, और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये चार यानी कि चारों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका विभाजन जो है संविधान द्वारा किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कमेंट में टेलीग्राम का लिंक पिन है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लेना। इसका PDF वहीं पर मिलेगा, साथ ही आपको फ्री स्टडी मटेरियल्स और GK GS के क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में गुजरात राज्य को कितनी सीटें आवंटित हैं? तो गुजरात राज्य को जो है 26 सीटें आवंटित हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम ... सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम जो है 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, ... उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो उत्तराखंड का जो गठन हुआ था वो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? त्रिपुरा को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1972 में दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह क्या है? तो वह जो है कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान और अवशिष्ट शक्तियों को राज्य के पास होना, अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र के पास होना, केंद्र और राज्यों के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य के विषय में है? तो राज्य मन्नार कमेटी भी है और सरकारी कमीशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? 1 और 2 किसमें? ऑप्शन नंबर ए में है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन समितियों आयोगों ने केंद्र राज्य संबंध के विषय में संस्तुतियाँ प्रस्तुत की? राज्य मन्नार समिति और सरकारीय समिति, पहला और दूसरा, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अध्यात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था तक कार्यकारिणी के प्रमुख राष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापकों को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वर्णित सभी सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऊपर वर्णित सभी सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? तो संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से एक का कथन तथा दूसरे का कारण बताया गया है। कथन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, सही है। दूसरा, यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्या आर जो है ए की सही व्याख्या है?
आर जो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति या शक्ति के अधिकार पर आधारित है, तो जो इसमें जो है व्याख्या गलत है, ठीक है। ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, ये भी संबंधित है। पृथक राज्य की मांग, ये भी संबंधित है। उसके बाद जो है पूर्ण राज्य की मांग, ये भी संबंधित है। यानी कि उपरोक्त में से सभी, ठीक है, तीनों इसी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संतुष्टियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो सरकारी आयोग केंद्र और राज्य से संबंध था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को अधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एवं अंतिम क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का जो बंटवारा है 7वीं अनुसूची में किया गया है, ठीक है। तो आज का ये 100 क्वेश्चन रहा पॉलिटी का। 50 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किया था, पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन, ठीक है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। अगला पीआरक्यू क्वेश्चन किस सब्जेक्ट का चाहिए उसे भी कमेंट में बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।